Good morning students. Let's learn in this video how to write application. Applications हमें हर एक क्लास में हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होती है, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आपको मैं एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ जिससे आप किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, और मैं ऐसा करके भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ और करते हैं शुरू। तो हाउ टू राइट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे लिखें? सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में भी आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर एड्रेस, हाउस नंबर 13 कीर्ति नगर भिवानी। उसके बाद अगर कोई एड्रेस दे रखा है तो वो लिखिए, अगर नहीं दे रखा तो आप यही एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यू विल ब्लैंक वन लाइन एंड देन राइट डेट 26 मई 2020। जैसा कि आज 26 मई है तो मैंने यही डेट डाली है, आपको भी ऐसे ही डालना है। यहाँ पर मैंने गलती से ये कोमा पुट कर दिया है, ये आपको कोमा पुट नहीं करना। 2, उसके बाद लिखो टू द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद आप लिखेंगे योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का जो भी नाम है, ABC है, इंडस वर्ल्ड स्कूल है, आर्यन स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप लिखेंगे। उसके बाद अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, योर स्कूल्स एड्रेस। ओके स्टूडेंट्स, योर स्कूल एड्रेस। अब वो आपका स्कूल जो है वो किस जिले में, किस स्थान पे स्थित है। सपोज वो भिवानी में हो सकता है, वो किसी गांव, कायला, बडाला, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर उस गांव का नाम और ब्लॉक का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद यू विल राइट डियर सर और मैडम। फिर डियर सर और मैडम से पहले भी आपने एक लाइन छोड़ी है ब्लैंक, और एक लाइन बाद में छोड़नी है। और स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखें, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इसके फॉर्मेट को इधर उधर कर देते हैं। बिल्कुल लाइन जो आपकी ये रेड लाइन है, इसके पास से बिल्कुल ऐसे बहुत ही सफाई से आपका लिखा होना चाहिए। उसके बाद देखिए बेटा, डियर सर मैडम हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद फिर हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, रिगार्डिंग लिखो। रिगार्डिंग के बाद लिखो टॉपिक क्या है आपके सब्जेक्ट का। तो हो सकता है वो टेकिंग SLC हो सकता है आपके फॉर एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, हो सकता है फुल फी कंसेशन हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप रिगार्डिंग लिखिए। और ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट में आप लिख देंगे अपना टॉपिक, जिस रीज़न से, जिस कारण से आप ये लेटर, ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने सर को। उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट, सभी अपने एप्लीकेशंस की शुरुआत ऐसे ही करनी है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, बड़े ही सम्मान के साथ मैं चाहता हूँ आपका ध्यान इस तरफ दिलाना। किस तरफ? दैट आई, फिर बताना है कि कौन, मैं कौन, फिर अपना नाम लिखें। यहाँ पर योर नेम मैंने जहाँ लिख रखा है वहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आई के बाद कोमा लगाइए और फिर अपना नाम पुट कर दीजिए। और फिर यहाँ पर ये कोमा नहीं लगेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ डैश क्लास। आई एम के बाद यहाँ पर ए भी लगाएंगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, जो भी आपकी क्लास है, आप 9th में है 9th, 10th में है 10th, 11th में है 11th, 12th में है 12th, 6th 7th 8th, जो भी आपकी क्लास है वो आप लिखेंगे ऑफ योर स्कूल। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, जो हमने लिखना था हमारे लेटर की बॉडी पार्ट का, पार्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद यू विल टेल द रीज़न टू राइट एन एप्लीकेशन। उसके बाद आप अपना रीज़न बताएंगे, आप बताएंगे कि भाई क्या हो रहा है, हमारा कोर्स जो है इंग्लिश का वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप एक्स्ट्रा क्लास लगाइए, या मेरे पिताजी बहुत पुअर हैं इसलिए मैं फीस नहीं दे सकता, या मैं बीमार हूँ, आई एम इल सो आई कांट कम टू स्कूल, या माई ब्रदर्स मैरिज इज़ देयर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। तो इस तरह से जो भी रीज़न है आपकी एप्लीकेशन राइट करने का, वो आप यहाँ 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, 4 लाइनों में लिख देंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? उसके बाद लिखिए सो आई रिक्वेस्ट यू, आप आपने रीज़न दे दिया, अब आप बताएंगे सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी। अब क्या ग्रांट चाहते हैं आप, क्या उनसे चाहते हैं बनवाना, क्या उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, काइंडली रिमिट माई फाइन, काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश या एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इन मैथ, कुछ भी जो भी आपका टॉपिक था, जो भी यहाँ पर हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर आ जाएगा कि काइंडली ग्रांट मी SLC और कुछ काइंडली ग्रांट मी टू गिव एडमिशन इन न्यू क्लास। तो जो भी हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ फिलअप्स में भर देंगे। उसके बाद ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आप अपनी सभी एप्लीकेशंस में लिखेंगे, आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। और उसके बाद हम लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली
योर नेम। अब देखिए हमने सैल्यूटेशन में लिखा था डियर सर या डियर मैडम, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर योर्स फेथफुली। उसके बाद अपना नाम लिखिए, योर नेम, योर रोल नंबर, योर क्लास, और हमारा जो है योर नेम लिखा, योर रोल नंबर लिखा और योर क्लास लिखा, और हमारा एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। अब हम कुछ बॉडी पार्ट, जो आपका लेटर है उसके बॉडी पार्ट को, चलिए अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं और सीखते हैं बॉडी पार्ट को फ्रेम करना। अपने एप्लीकेशन के बॉडी पार्ट को जो मैंने फॉर्मेट करवाया उसके अकॉर्डिंग कैसे फ्रेम करेंगे। अब देखिए मैं सारी चीज़ें, जैसे फर्स्ट हो सकता है फुल फी कंसेशन आ गया आपका, तो फुल फी कंसेशन पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप उसका बीच का बॉडी पार्ट कैसे बनाओगे, बिल्कुल उसी में एडजस्ट करके दिखाऊंगी मैं आपको। जो मैंने फ्रेमवर्क बताया था ऊपर नीचे का आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसमें नो चेंज, किसी एप्लीकेशन में लिखना हो वही ऊपर का आपका एड्रेस लिखना है, फिर डेट डालनी है, फिर टू द प्रिंसिपल लिखना है, और आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का एड्रेस। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट रिगार्डिंग फुल फी कंसेशन। मान लीजिए आपको फीस माफ़ी करवानी है तो फुल फी कंसेशन। यहाँ पर कोई फाइन रिमिट करवाना है तो उसके लिए आप अलग से कर सकते हो, फॉर रिगार्डिंग फाइन रिमिशन। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका टॉपिक है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट और टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई अमन कुमार। अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया था आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, आई अमन कुमार एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ अ फार्मर। बिल्कुल आसान आसान सेंटेंसेज मैंने आपके लिए यूज़ किए हैं यहाँ पर, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन्हें याद करने में। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ बेटा इनको तो ज़रूरी करना है याद आपको। आई एम वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम वेरी गुड स्टूडेंट भी लिख सकते हो आप। आई एम द कैप्टन ऑफ आर स्कूल फुटबॉल टीम, खो खो टीम, किसी भी टीम का नाम लिख सकते हैं। माई फादर कांट पे माई फीस। बिल्कुल ईजी से शब्दों में बताया कि मेरी जो फादर हैं वो मेरी फीस नहीं दे सकते। क्या प्रॉब्लम, मतलब ये आपको आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनसे विनती करेंगे कि आपकी फ़ीस माफ़ कर दें। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। उसके बाद आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, और उसके बाद आप थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और आप अपना नाम लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, फॉर एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश। सपोज ये आपका एक्स्ट्रा क्लास, ये दोनों लेटर्स इस बार HPSC बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स को उठाया है। फॉर एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश। अब एक्स्ट्रा क्लास मान लीजिए हमारी है इंग्लिश की, तो क्या एक्स्ट्रा क्लास लगवाना चाहते हैं आप इंग्लिश सब्जेक्ट की, हो सपोज आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और एग्जाम नियर आ गए हैं, तो आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए कैसे लिखेंगे। तो वही फॉर्मूला, रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट लिख दिया रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश। उसके बाद हमने शुरू कर दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई अमित कुमार एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल एंड आर कोर्स ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए हमने रीज़न दिया कि किस कारण से हम लिख रहे हैं लेटर। पहले हमने इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने रीज़न दिया, आर कोर्स ऑफ इंग्लिश इज़ नॉट कवर्ड एंड द एग्ज़ाम आर इन नेक्स्ट वीक। एग्ज़ाम जो है अगले वीक ही है और हमारा कोर्स अब तक कवर नहीं हुआ है जी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा क्लास। तो इसलिए ये अरेंज एक्स्ट्रा क्लास आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप सोचते हो जी मैम जी अब ये अरेंज कहाँ से आ गया, तो अरेंज आपको क्वेश्चन में मिलेगा बेटा। इन इंग्लिश फॉर अस वी विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। उसके बाद फाइन रिमिशन के लिए हो तो क्या लिखेंगे, जैसे फुल फी कंसेशन का लिख रहा था वैसे ही हम फाइन रिमिशन का लिख सकते हैं। उसमें बस रीज़न चेंज कर देना है। रीज़न में जब हम लिख रहे थे कि मेरे फादर जो हैं बहुत ही गरीब हैं, तो इसमें लिख देंगे कि येस्टरडे आई केम लेट इन द स्कूल इन द क्लास एंड माई क्लास टीचर हैड फाइंड मी 10 रुपीज़। आई एम रेगुलर एंड सिंसियर स्टूडेंट, काइंडली रिमिट माई फाइन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको एप्लीकेशंस लिखना आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग फॉर अर्निंग।